नमस्कार। पाई नेटवर्क में जीसीबी को लेकर अभी भी कुछ पायोनियर्स में उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी लोग कोसासी नाम के डेवलपर को जानते हैं। आज बात करेंगे कोसासी नाम के डेवलपर ने जीसीबी को लेकर क्या कहा है, लोगों को क्या समझाने का प्रयत्न किया है। साथ में एक और नई जानकारी भी देखेंगे जो मन में नया आनंद जगाएगी, ये सोचकर कि क्या पाई में भी ऐसा वैसा हो सकता है। होगा तो पेमेंट करना कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए ज्ञान पिपासु दर्शकों के लिए ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। वेलकम। सर्वप्रथम ट्विटर एक्स पर मिस्टर कोसासी नाम के डेवलपर भैया की पोस्ट देखते हैं। यह पोस्ट उनकी है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन खास इसलिए है क्योंकि ये जीसीबी के बारे में है। जीसीबी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, एक पाई की $3 लाख वाली कीमत। मिस्टर कोसासी ने लिखा है, डियर फॉलोअर्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीसीबी यानी वैश्विक सहमति मूल्य वर्तमान में क्यों संभव नहीं है और इस प्रक्रिया में आवश्यक जटिलता और धैर्य को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में कहें तो जीसीबी कीमत अभी क्यों नहीं आ सकती। जीसीबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात बन जाए। पहले बारिश में अपनी बाल्टी में बारिश का पानी इकट्ठा कर लें, इतना आसान नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। जीसीबी को काम करने के लिए एक स्टेबल नेटवर्क चाहिए, विशाल बनने की क्षमता चाहिए और असली डेटा चाहिए जो नेटवर्क की वास्तविक कीमत दिखाए। जब नेटवर्क बढ़ता है, पायोनियर्स जुड़ते हैं, लेन देन के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तब जाकर ये जीसीबी कीमत धीरे धीरे बनती है। अगर आप सोचते हैं कि जीसीबी तुरंत मिल जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि अभी पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह तैयार और संतुलित नहीं है। आगे मिस्टर कोसासी ने कहा है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उनको कोड पढ़ना आता है। उनके कोड पढ़ने की कला दिखाने से वो तुरंत नेटवर्क की कीमत बता सकते हैं। ये सिर्फ अनुमान होते हैं और भ्रामक हो सकते हैं। कोड समझना अलग बात है, लेकिन मार्केट की गतिशीलता या इकोसिस्टम की असली कीमत का अंदाजा लगाना वो अलग बात है। ऐसे झूठे वादों से बचना चाहिए जो जल्दी से अमीर बनने की बात करते हैं। आपको सिर्फ पाई कोर टीम की बातों पर ही विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर निकोलस और मिसिस चैन दिएगो फैन के अपडेट ही देखें। ये सिर्फ 2 लोग ही पाई की कोर टीम में है और कोई नहीं। पाई की टीम ने अभी जीसीबी के बारे में कुछ नहीं कहा। जो पाई की ऑफिशियल कोर टीम से जुड़े नहीं है वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं या अपनी निजी राय देते हैं। उनके पास प्रोडक्ट की आंतरिक जानकारी नहीं होती। पाई कोर टीम के अलावा दूसरे लोग पाई का कोड नहीं देख सकते। जीसीबी कीमत लानी होगी तो पाई की कोर टीम खुद कहेगी, खुद बताएगी, खुद पाई की स्क्रीन पर अपडेट देगी। इसलिए गलत उम्मीदों से बचो भाई। इस पोस्ट में मिस्टर कोसासी ने आगे समझाया है कि जीसीबी के लिए क्या क्या चाहिए। जीसीबी तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक ये शर्तें पूरी ना हो। पहली है, मेननेट पूरी तरह से काम करें, ट्रांजैक्शंस आसानी से हो और नेटवर्क ज़्यादा लोड झेल सकें। दूसरी शर्त है, असली ट्रांजैक्शंस और यूज़र की हिस्सेदारी बढ़े। मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमत बननी चाहिए। तीसरी शर्त है, पूरा टेस्टिंग सही तरीके से होना चाहिए। मैं पाई नेटवर्क पर भी स्ट्रेस पड़ता है। उसका टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग जैसे काम भी पूरे करने होंगे और ये पक्का करना होगा कि जीसीबी तय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में डेटा और स्थिरता बन चुकी है। और आखिरी काम, क्रिप्टो के लिए रेगुलेशन और लीगल परमिशन जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, कोर टीम इन लक्ष्यों पर तो काम कर रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। स्थिर कीमत तभी आएगी जब ये शर्तें पूरी होगी और ये प्रक्रिया कुछ महीनों या सालों तक चल सकती है। इस पर सरकारों के नियम और मार्केट की हलचल भी अपना प्रभाव डालेगी। मित्रों, दूसरे यूट्यूबर्स जो पाई के वीडियो बनाते हैं उनमें 2 तरह के लोग हैं, जीसीबी को मानने वाले और जीसीबी को नहीं मानने वाले। देखिए, 20 फरवरी को पाई एक्सचेंज पर लिस्ट तो हो गया, लेकिन लिस्टिंग के बाद एक और बहस शुरू हुई, एक और चर्चा शुरू हुई। वो है पाई की ड्यूअल वैल्यू सिस्टम। कुछ लोग कहते हैं एक्सचेंज के पाई अलग है और पाई के वॉलेट में जो पाई है वो अलग है। वॉलेट के पाई जो है वो माइनिंग करके केवाईसी पास करने के बाद मिलते हैं, जबकि एक्सचेंज के पाई सस्ते में सीधे खरीदे जाते हैं। तो एक्सचेंज के पाई की कीमत अलग और माइनिंग करके बनाए हुए वॉलेट के पाई की कीमत अलग। मिस डोरिस यिन जैसे पाई के बड़े इन्फ्लुएंसर ये ड्यूअल सिस्टम को पाई के लिए अच्छा नहीं मानते। वैसा उन्होंने पोस्ट करके बताया था। भाई, सबकी अलग अलग राय है, कन्फ्यूजन बढ़ गया है। इस असमंजस में, इस द्विधा में क्या करें, क्या करना चाहिए? तो भाई, धैर्य रखना चाहिए। सिर्फ पाई नेटवर्क की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी मिलती है उसी पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के गलत अनुमानों को सच मानकर एक दिन में जल्दी से अमीर बनने की जो बातें कर रहे हैं उन बातों से अपने आप को बचाना चाहिए। एक पाई की जीसीबी जैसी बड़ी कीमत अचानक से नहीं आएगी, कोई जादू टोना से नहीं आएगी, किसी एक व्यक्ति के कहने से या कोई स्पेशल ग्रुप के चिल्लाने से भी नहीं आएगी। ऐसा संभव होता तो अब तक देख चुके होते। पाई डे या पाई टू डे पर ही पाई की $3,14,000 वाली कीमत हो जाएगी, ये सोचना मूर्खता होगी। ऐसा नहीं हुआ तो निराशा मिल सकती है रे। पौधे को पेड़ बनने का समय देना होगा। क्या कोई जानता है कि पौधा कब पेड़ बनता है, कौन सी तारीख को वो फल देगा? नहीं। इसलिए जीसीबी आने की कोई तारीख फिक्स नहीं है। क्या पाई में केवाईसी आने की तारीख या केवाईसी पास होने की तारीख, उसके बाद माइग्रेशन होने की तारीख फिक्स होती है? तो भैया जीसीबी की तारीख कैसे फिक्स होगी? नहीं होगी ना। यही बात मिस्टर कोसासी ने बारिश का उदाहरण देकर समझाई थी।
मतलब 28 तारीख को जीसीबी कीमत आने से पैसों की बारिश होगी और आप बाल्टियां भर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जीसीबी कीमत बिल्कुल नहीं आ सकती, ऐसा भी नहीं है। बिटकॉइन बनाने वाले ने उसकी कीमत सोची नहीं थी, किंतु पाई की कीमत सबकी मेहनत से बनेगी। इकोसिस्टम के परिपक्व होने का नतीजा, बहुत सारी ऐप्स लॉन्च होने के बाद, उसमें पाई के चलने के बाद, समृद्धि के रास्ते पर सबसे अच्छा नतीजा आपकी मनचाही जीसीबी कीमत हो सकती है। हाँ, अब इसे जानेंगे कैसे? पाई की इकोसिस्टम में क्या बन रहा है और क्या बाकी है वो देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ये जानेंगे कैसे? तो उसके लिए पाई से आगे जो दूसरे क्रिप्टो है उनकी इकोसिस्टम में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। वहाँ कौन सी ऐप्स बनी है, उसके क्या उपयोग है, कितने लोग उस क्रिप्टो की ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी स्क्रीन देखने में और ऑपरेट करने में क्या आपको आसानी लगती है या नहीं, उन ऐप्स की वजह से उस क्रिप्टो की कीमत कितनी बढ़ी है और उसके साथ वो क्या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं कि नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। चलिए इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। हमने ट्विटर के एआई रोबोट मिस्टर ग्रोक भैया को एक लिस्ट बनाने को कहा था। हमने पूछा था, ग्रोक भैया हमें दूसरे क्रिप्टो के इकोसिस्टम की टॉप 10 ऐप्स ढूंढ कर दो जिसमें ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, ये एक टेबल ग्रोक ने बनाई है जिसमें दूसरे क्रिप्टो के डी ऐप्स की लिस्ट है। सभी में एक्टिव यूजर्स की संख्या देख सकते हैं। हाँ, इसमें NFT प्लेटफॉर्म्स को कंसिडर नहीं किया है, वो हमने ही कहा था। इसलिए ग्रोक भैया ने सिर्फ ई-कॉमर्स को लेकर जो फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस या स्वैपिंग है उनको ही ध्यान में लिया है और लिस्ट बनाया है। पाई की सिर्फ एक ऐप जिसका नाम है मैप ऑफ पाई, उसके यूजर्स की तुलना इन सब के साथ करें तो सिर्फ एक पाई फेस्ट में 18 लाख पायोनियर्स ने मैप ऑफ पाई ऐप यूज़ किया था। इन सब से ज़्यादा यूजर्स सिर्फ एक हफ्ते में मैप ऑफ पाई पर दिखे थे। ये कमाल पाई ने कर दिखाया है और आप सब ने कर दिखाया है। हाँ मित्रों, ये तुलना एक हेल्दी कंपटीशन और सच्चाई जानने का प्रयास मात्र है। इस तुलना से एक बात स्पष्ट रूप से जानने को मिली है कि पाई नेटवर्क का समुदाय बहुत मजबूत है। पाई के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तो है, बस अच्छी ऐप्स और प्रोडक्ट की ज़रूरत है। प्रोडक्ट को समझने के लिए चलिए इसमें से किसी एक प्रोजेक्ट को चुनते हैं। चलिए ये 1 इंच नाम की वेबसाइट पर चलते हैं। ये डी ऐप्स ने अपनी एक प्रोडक्ट बनाई है, एक कार्ड बनाया है जिसे किसी भी क्रिप्टो से सीधा पेमेंट कर सकते हैं। बस आपको अपना क्रिप्टो इस कार्ड के अकाउंट में रखना होता है, यूँ कहो वॉलेट को कनेक्ट करना होता है। इस प्लास्टिक के कार्ड के फीचर की बात करें तो क्रिप्टो कैशबैक, ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग तो है ही, लेकिन एक खास बात यह है कि गूगल पे और एप्पल पे को सपोर्ट करता है। मतलब गूगल पे का क्रिप्टो के साथ कनेक्शन देख सकते हैं। पेमेंट गेटवे से ये सब संभव है। पाई नेटवर्क का रोड मैप समझाते हुए मेटा मित्र के पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि पाई के वॉलेट में ऐसा कोई फीचर बन सकता है कि मोबाइल के नेटिव वॉलेट के साथ अपने आप कनेक्ट हो जाएं। मोबाइल का नेटिव वॉलेट यानी गूगल पे, एप्पल पे, फ़ोन पे और UPI जैसी पेमेंट की व्यवस्था। तो पाई का वॉलेट भी गूगल पे और एप्पल पे जैसे मोबाइल के नेटिव पेमेंट वॉलेट से कनेक्ट हो सकेगा। भाई पॉसिबल है। ये कार्ड की दूसरी मस्त बात है, इस कार्ड से कोई भी ATM मशीन में से पैसे निकाल सकते हैं। जे बात भाई, पाई से भी कब निकालेंगे? भाई भविष्य में ये सीन को देखने के लिए हमने ये पोस्ट भी किया था। देखिए, इस प्रकार मोबाइल से कोड स्कैन करके ATM से सीधे पैसे निकल सकते हैं। ऐसा पॉसिबल होगा, निकाल सकेंगे। तो हे पायोनियरों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना है। हम सब पायोनियर्स एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन हम ऐसा क्यों सोचते हैं? जबकि हम सबकी चाहत, मन की मंशा अंत में तो एक ही होती है, अपनों का प्यार और देखभाल, है ना? तो अपनों से प्यार करते रहें और साइड में पाई की माइनिंग भी करते रहें। भाई आज नहीं तो कल सब कुछ खरीदेंगे पाई से। एक है हम पाई की एक धारा, प्रेम की गंगा में डूबे जग सारा। आपके पास जो पाई है वो भी क्रिप्टो लक्ष्मी देवी का ही स्वरूप है। बस इंतजार है तो कुछ डी ऐप्स का और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स का जो रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में आ सके, और वो भी होगा। हमारे लिए अभी क्या ज़रूरी है? तो भाई हर रोज़ क्रिप्टो के बारे में कुछ ना कुछ नया जानना ज़रूरी है, क्योंकि जानेंगे तो अपने आप सभी क्रिप्टो की एक दूसरे के साथ, पाई के साथ सही तुलना कर सकेंगे। इसलिए शांति और सकारात्मकता के साथ, समय और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते रहें, नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़ल रहीं, हमार मित्र मेटा मित्र बा।